और बढ़ते अगली खबर की तरफ, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सरगना निकले सपा के राष्ट्रीय नेता जाली नोट का गैंग चला रहे थे। नेपाल से चल रहा था इंटरनेशनल जाली नोट गैंग। यूपी पुलिस ने जाली नोटों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जाली नोटों और अवैध हथियार का जो जखीरा है वो इनके कब्जे से बरामद हुआ है। कुशीनगर में जाली नोटों का कारोबार करता था ये गैंग। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव को गिरफ्तार किया गया है। रफी खान उर्फ बबलू समेत 10 जो शातिर अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार किए गए। सपा का राष्ट्रीय सचिव रफी खान बताया जा रहा है जो इस गैंग का मास्टरमाइंड हुआ करता था। सदस्य नौशाद खान भी सपा का राष्ट्रीय पदाधिकारी है। नौशाद खान सपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बताया जाता है। तो सपा से ये ताल्लुक रखते थे, जिनका ये गैंग था, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इनका चलता था। और कुशीनगर पुलिस ने इन तमाम जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ अवैध हथियारों का, जाली नोटों का जो एक बड़ा जखीरा है वो मौके से बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सरगना निकला ये पूरा गिरोह जिस तरीके से। और देखिए जो रिश्ते बताए जा रहे हैं इन तमाम आरोपियों के, वो समाजवादी पार्टी से। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है कुशीनगर की पुलिस ने। जाली नोटों और अवैध हथियार का जिस तरीके से ये पूरी तरह से कारोबार करते थे, उसमें कई सपा के नेताओं का भी नाम आया है सामने। ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बताया जा रहा था। नेपाल से इसको चलाया जा रहा था इंटरनेशनल जाली नोट गैंग, यानी कि कनेक्शन नेपाल तक से थे। अब ये सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर्क किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है। कोई सांसद विधायक नहीं है और जो पदाधिकारी हैं वो जिस भी मुकदमे में अगर उनका आरोप नाम आया है तो उसकी पुलिस को उचित जांच करनी चाहिए। राजनीतिक दल या निष्ठा से इस कानून का मतलब नहीं होना चाहिए। पुलिस जांच करे, वो अपनी सफाई में जो कहना होगा कहेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी उसको पुलिस करे। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बताया जा रहा है जिसका पर्दाफाश किया। कुंदन इस खबर पर मेरे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कुंदन, अंतर्राष्ट्रीय सरगना निकले हैं सपा के कई नेता, हालांकि इस पर सपा के नेताओं की जो बात है वो सामने आ गई, रिएक्शन सामने आ गया है और कहा है कि अगर इन्होंने गुनाह किया है तो पुलिस उचित कार्रवाई करे। क्या है ये पूरा मामला, कहां से कनेक्शन था और क्या जानकारी अभी तक सामने आई है इस पूरे गिरोह के बारे में? आपको बताना चाहूंगा, परसों शाम को देर शाम पुलिस को एक सूचना मिली मुखबिर के द्वारा, जिसपे पुलिस ने काम किया तो पता चला कि इसमें समाजवादी पार्टी के 2 नेता जो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी हैं और वो लोग भी इसमें संलिप्त हैं। उसके साथ 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें कि 10 तमंचा और 5,60,000 के लगभग रुपए जो कि नकली बताए जा रहे हैं, उसी के साथ नेपाली मुद्रा भी प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात स्वाति कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के लोग भी इसको कहीं न कहीं इस पूरी कार्रवाई पर चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, कुशीनगर पुलिस की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगी है, जिससे कि जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है और जेल भेज दिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में विभिन्न जो जनप्रतिनिधि उनका कहना है कि बार बार सपा प्रश्न चिन्ह उठा रही है, इससे क्यों नहीं उठा रही है। वहीं सपा के लोगों का ये कहना है कि ये पूरी तरह से पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। अब ये तो उच्च स्तरीय जांच हो, हालांकि पुलिस के हाथ ये बहुत बड़ी कार्रवाई लगी है, जिससे कि इस तरह के जो भी फर्जी काम करने वाले लोग हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल, और अनूप भी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। अनूप, लगातार इस तरह से जो कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें कई सपा नेताओं का जिक्र हुआ है, उस पर का रिएक्शन भी कई सामने आए हैं। एक बार फिर से कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, बड़ा मामला है। पुलिस ने जिस तरीके से टैकल किया है, वहां पर फिर से आरोप लगा है सपा के कई नेताओं का, राष्ट्रीय स्तर के कई नेता बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल कुशीनगर पुलिस ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जाली नोटों के गैंग का जो है खुलासा किया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो पूरा गिरोह है, ये नेपाल से जो है कनेक्टेड था और नेपाल से ही जो है जाली नोटों की जो है सप्लाई की जा रही थी, जिसमें खुद समाजवादी पार्टी के जो रफ़ी खान है, जो राष्ट्रीय जो है पार्टी में लेवल के नेता हैं, इसके अलावा नौशाद खान जो पार्टी के बड़े नेता हैं, ये लोग जो है बाकायदा खुद जो है ये पूरा गिरोह जो है वो संचालित कर रहे थे। टोटल 10 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी और जाली नोटों की जो करेंसी है, इसके अलावा तमाम जो हथियार हैं और भी चीज़ें जो है बरामद की गई। इनसे बाकायदा पूछताछ के बाद ये सारी चीज़ें साफ हुई हैं कि पिछले काफ़ी समय से ये जो सिंडिकेट है वो लगातार जो है संचालित किया जा रहा था, और जिसको खुद रफ़ी खान और नौशाद जो है वो संचालित कर रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी में एक बड़े लेवल पे जो है नेता है। ऐसे में सवाल उठता है कि लगातार जो है तमाम, जब भी चाहे इनकाउंटर की हम बात करें या कोई भी कार्रवाई की बात करें, उसमें विपक्ष जो समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार हमलावर दिखाई देती है। सरकार पे सीधे तौर पे जो है आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, वो बाकायदा खुद जो आरोपी है, जो सरगना है रफ़ी खान और नौशाद, उनका खुद जो है कबूलनामा भी है पुलिस के विपक्ष सामने। को तो देखिए बैठे बैठाए एक मौका मिल गया है, खास तौर से बीजेपी और दूसरी जो पार्टियां हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चुटकी ले रहे हैं, लेकिन सपा के नेता खुद मान रहे हैं। यहाँ पर उदयवीर सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई, वो खुद कह रहे हैं अगर दोषी हैं तो कार्रवाई करें, अपनी सफाई में वो बात कहेंगे। लेकिन अब ये देखा जाए कि विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि कन्नौज समेत कई ऐसे जगहों से इस तरह के मामले आए जहां पर सीधे सीधे आरोप सपा के नेताओं पर लगे। देखिए बिल्कुल ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से चाहे अयोध्या की बात करें या अन्य जेलों की बात करें, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो तमाम आरोपों में जो है घिरे पाए गए। ऐसे में विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़ा कर रहा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद जो है वो हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही जो है इस तरह के मामलों में इन्वॉल्व रही है, और इनकी जो पार्टी में तमाम जो गुंडे माफिया हैं उनको शरण दी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण जो ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, और एक्शन लेने बाद जो आरोपी हैं वो बाकायदा समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है वो निकल करके आ रहे हैं। तो ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष पहले हमलावर था, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अटैक कर रही है। बैठे बैठाए मौका मिल गया है बीजेपी को, उनके तमाम नेताओं को। ठीक है, और कुंदन भी मेरे साथ कुशीनगर से जुड़े हुए हैं। कुंदन, अभी तक और क्या डिटेल सामने आई, क्योंकि इंटरनेशनल जो कनेक्शन है वो भी इसमें सामने आया है, नेपाल का जिक्र है, क्या कुछ और दूसरे देशों से भी इसका कोई कनेक्शन था? जी स्वाति, आपको बताना चाहूंगा, पुलिस अभी भी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इसके तार जहां भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो, नेपाल हो या अपने उत्तर प्रदेश में अन्य जिले हों, जहां इनके तार जुड़े हुए हैं, उससे लगातार काम कर रही है। क्योंकि नेपाल से 20 से अधिक दर्जनों सिम मिले हैं, नेपाली करेंसी मिली है और हथियार का बड़ा जखीरा मिला है। 10 असलहों का मिलना, 3 पुतली बम का मिलना, 8 लैपटॉप का मिलना, 2 लग्जरी गाड़ियों का मिलना और 10 लोगों का संयुक्त होना, ये कहीं न कहीं प्रदर्शित करता है कि एक बहुत बड़ा गिरोह इसमें काम कर रहा था। अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस लगातार इस पे काम कर रही है कि और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बच गए हैं, उन्हें भी इन्हीं मामलों में लाया जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि एक जो मुद्दा जो कि समाजवादी पार्टी लगातार घेर रही थी कि बार बार सपा को ही काउंटर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सपा के ही 2 ऐसे पदाधिकारी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं और उनके बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। अब उसमें क्या सच है वो तो पार्टी के बयान आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो जहां तक यहाँ लोगों का कहना है कि ये लोग समाजवादी पार्टी के होते हुए भी और मुख्य पदों पे हैं और इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त हैं, और पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लगातार केवल पार्टी को पकाने की, उसे बदनाम करने की साजिश चल रही है। जबकि पुलिस जो ये कार्रवाई की है, तो जितने भी इस तरह के 2 नंबर धंधेबाज हैं उन लोगों में एक हड़कंप मचा हुआ है कि पुलिस सख्त है और लगातार हाफ एनकाउंटर लंगड़ा एक अभियान चलाया है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई करेगा, गलत कार्यों में संलिप्त होगा, पुलिस से मिसबिहेव करेगा, उसे इस तरह के खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से कुशीनगर में हुई है, और बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए, अनूप आपका भी और कुंदन आपका भी जानकारी देने के लिए। तो ये देखिए सपा के कई नेता बताए जा रहे हैं और इनकी जो पहचान है वो राष्ट्रीय नेता के स्तर पर है, और जाली नोटों का धंधा जिस पर आरोप लगे हैं गंभीर,
फिलहाल अब पुलिस इसे एक बड़ी